हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जो सेम क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है। आपसे इसमें दो चीज़ें पूछी है। स्वैप रेशियो पूछी गई है। सबसे पहले स्वैप रेशियो, बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, स्वाभिमान लिमिटेड assuming the price earning ratio of Abhiman Limited remain the same and all assets and liabilities स्वाभिमान लिमिटेड आर टेकन एज ओवर बुक वैल्यू। उनको पोस्ट मर्जर ये सारी चीज़ें निकालनी है। उनकी जो एक्सचेंज रेशियो निकालनी है बुक वैल्यू के बेसिस पे निकालनी है, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे निकालनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे निकालनी है। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको उन्होंने सबसे पहले अभिमान लिमिटेड, ये आपका एक्वायरिंग कंपनी है, ये आपकी टारगेट कंपनी है। तो यहाँ पे अभिमान स्वाभिमान दो कंपनी है, एक है अभिमान लिमिटेड, ये एक्वायरिंग कंपनी है, दूसरा आपका स्वाभिमान, स्वाभिमान ये आपकी टारगेट कंपनी है। अभिमान स्वाभिमान ये आपका टारगेट कंपनी है। अब देखिए, आप परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखी गई है परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर, इनका 50% है और ये आपका 60% है, क्वेश्चन में दिया हुआ। शेयर कैपिटल 200 लाख है, यहाँ पे 100 लाख है। यहाँ पे शेयर कैपिटल 200 लाख, यहाँ पे 100 लाख। अब रिजर्व सब फ्री रिजर्वेशन सरप्लस कितनी है? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस 900 लाख और 600 लाख, 900 लाख और 600 लाख। तो यही आपका बुक वैल्यू हो जाएगा, यही आपकी क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू हो जाएगी। दोनों को जब ऐड करेंगे तो बुक वैल्यू निकल जाएगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बुक वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए बेटा? ₹1100 लाख हो जाएगा, ₹700 लाख हो जाएगा। 1100 लाख और 700 लाख हो जाएगा। ₹1100 लाख और 700 लाख हो गया। पेड अप वैल्यू पर शेयर आपके पास कितनी है? 100 और 10। पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹100, ₹10। इससे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए शेयर कैपिटल आपके पास यहाँ पे ए है और ये आपका बी है, तो नंबर ऑफ शेयर निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ शेयर, तो शेयर कैपिटल 200 है, यहाँ पे सी ₹200 लाख डिवाइडेड बाई ₹100, ये 2 लाख हो जाएगा। ₹100, ₹10, 100 लाख, ये आपको 10 लाख नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल जो सी है आपको A डिवाइडेड बाई बी दैट इक्वल टू सी, A डिवाइडेड बाई बी दैट इक्वल टू सी हो गया। ये नंबर ऑफ शेयर आ गया। अब आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 लाख है, 156 लाख है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्री फ्लोट
मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 लाख है, 156 लाख है, तो ये रुपीज 500 लाख है, रुपीज 156 लाख है, 156 लाख है। अब सुनिए, यहां पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, तो फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर, यहां पे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर। अब सुनिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर 50 है, तो यहां पे 2 लाख है, 2 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा 50%। यहाँ पे 60% है, तो 40% फ्री फ्लोट है, तो 40% है, तो आपको क्या हो जाएगा 10 लाख का 40%, यहाँ पे 2 लाख का 50% आपके पास, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला जा सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर सपोज कीजिए आप P है और ये सपोज कर लीजिए Q है, तो P इंटू Q डिवाइड करेंगे, तो रुपीज 500 डिवाइडेड बाई 1, रुपीज 500 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इक्वल टू रुपीज 500, और रुपीज यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर आपके पास इतना है, और फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर आपके पास 4 लाख है, तो 56 रुपीज 56 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, दैट इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 4, 56 डिवाइड 4 करोगे तो 14 लाख हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर, रुपीज 14 हो जाएगा, 14 आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा। अब देखिएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दी हुई है 500 लाख, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 500 इंटू 39, ये 500 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 60% है, 60%, ये 10 लाख है, तो 40% फ्री फ्लोट शेयर होल्डर हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना दिया हुआ है? फ्री फ्लोट मार्केट 156 लाख दिया, 156 लाख, 156, तो 156 डिवाइडेड बाई 4, 156 डिवाइड 4 करोगे तो ये 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। ये मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे फ्री फ्लोट, ये प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 10 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे 10 दी हुई है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई दिस, तो ये रुपीज 50 डिवाइड 500 डिवाइडेड बाई 10, दैट इक्वल टू रुपीज 50, दैट इक्वल टू रुपीज 50, और यहाँ पे 500, यहाँ पे रुपीज 39 डिवाइडेड बाई 4, प्राइस अर्निंग रेशियो 4 है, तो आपके पास कितना इंफॉर्मेशन हो जाएगा? 39 डिवाइड 4 करेंगे तो रुपीज 9.75 हो जाएगा, रुपीज 9.75 हो जाएगा। दिस इज योर प्राइस अर्निंग पर शेयर, ये आपके पास अर्निंग पर शेयर हो गया। तो आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर हम इसी पे अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये एक शेयर होल्डर के लिए 50 है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है, तो आपको ये 100 लाख हो जाएगा, 100 लाख, ये आपका 9.75
एक पे है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, तो रुपीज 97.5 लाख हो गया। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप एक्सचेंज रेशियो निकालिए। उस एक्सचेंज रेशियो में 25% बुक वैल्यू है, 50% अर्निंग पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपका इतना है। तो सबसे पहले एक्सचेंज बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब सुनिएगा, एक्वायरिंग कंपनी का बुक वैल्यू 1100 है, यहाँ पे 700 है, रुपीज 1100। नंबर ऑफ शेयर कितनी है आपके पास? 2 लाख। 1100 लाख, यहाँ पे 2 लाख, रुपीज 550। बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी का कितनी है भाई? 700 लाख डिवाइडेड बाई 10, 700 लाख डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू रुपीज 70 हो जाएगा, रुपीज 70। ये 550। अब आपको एक्सचेंज रेशियो निकालनी है। यहां पे क्या निकालनी है? एक्सचेंज रेशियो। अब देखिए एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर, बुक वैल्यू 25%, टारगेट कंपनी का बुक वैल्यू 70 है, 70 डिवाइडेड बाई 550, दिस इज 0.25 प्लस। सुनिए, अब आपके पास दूसरा क्या है? अर्निंग पर शेयर 50% है, ईपीएस। तो ईपीएस यहाँ पे क्या निकला है? देखिएगा, ईपीएस निकला है यहाँ पे 9.7550, 9.75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.50। अर्निंग पर शेयर पे 50 है, मार्केट प्राइस पे 25 है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको 500 है, 39 है, 39 डिवाइडेड बाई 500, 0.25। अब एक्सचेंज रेशियो जो आएगा वो इसी के बेसिस पे लिखा जा सकता है। तो 70 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 0.25, 9.75 डिवाइड 50 इंटू 0.5, फिर 39 डिवाइड 500 इंटू 0.25। अब आपके पास 0.14881 है, तो ये आपका 0.14818 एक्सचेंज रेशियो आ गया, या एक्सचेंज रेशियो। इसके बेसिस पे हम पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं। पोस्ट वर्किंग नोट, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इनके पास 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, यहाँ पे 2 लाख प्लस इनके पास 10 लाख इक्विटी शेयर था इंटू 0.1481819, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 10 प्लस 2, 3.48818 लाख पोस्ट मर्जर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, सुनिएगा। यहाँ पे बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ दिस, assuming price earning ratio remain the same and all assets and liability of Soiman Limited taken as a book value। अब सुनिएगा, सबसे पहले पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या हो जाएगा? पोस्ट
मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे हमने निकाला था 100 लाख 97.5 लाख, 100 लाख प्लस 97.5 लाख, 197.5 लाख, ये हो गया 197.5 लाख। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर ये आपको 197.5 लाख होल डिवाइडेड बाई 3.48818 इंटू 197.5, ये 56 पॉइंट, यहाँ पे 56 पॉइंट अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर आपका कितना हो जाएगा? 56 पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर इतना, कितना निकला है? 56.62 पर शेयर हो जाएगा। अब आपको मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर कितना? 56.62 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है हमारे पास? 10, 566.20। अब देखिएगा, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसको देखिएगा, बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर मान लीजिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? 200 लाख, ये 900, 100 प्लस 600, तो 100 प्लस 600 यहाँ पे 200 लाख है और यहाँ पे 900 लाख है, तो 200 लाख प्लस 900 लाख, आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 200 लाख प्लस 900 लाख, ये आपका 11 लाख है, 1100 लाख है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 100 प्लस 600, ये आपका 700 लाख है। टोटल आपके पास कितना हो गया? 1800 लाख हो गया। अब यहाँ पे आप लिखिएगा 1100 लाख प्लस आपको यहाँ पे 700 लाख, दैट इक्वल टू 1800 लाख हो गया। अब आपको मान लिया जाए आफ्टर मर्जर इसमें कुछ चेंजेज आता है, तो वो चेंजेज आपको यहाँ पे आपका इंक्रीज और डिक्रीज करके फर्क हो जाता है। अल्टीमेटली आपकी बुक वैल्यू वही होगा जो आपका था, जो आपके पास था। तो जैसे एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे 0.148818 के बेसिस पे आपको इसमें चेंजेस आ जाएगा, तो 114.8, तो ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, इक्वलाइज करेंगे ना, तो ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसीलिए बुक वैल्यू में आपका कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछी गई है बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? किसका निकालने हमें? अब देखो, द बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान
लिमिटेड, assuming the price earning ratio of Viman Limited is the same and all assets and liabilities of Viman Limited are taken as over the book value. अब आपको यहाँ पे देखिएगा, बुक वैल्यू ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड, स्वाभिमान लिमिटेड पर शेयर कितनी है भाई? 200 plus 900 plus 100 plus 600 total divided by 3.48818, तो 1800 divided by these, तो 516.02, 516.02। अब एक मिनट आपका आंसर चेक करते हैं। ये सारी चीजें स्वाभिमान का नहीं है, ये अभिमान का है। एक्चुअली हमने अभिमान का निकाला। अभिमान लिमिटेड। अब आपको बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ स्वाभिमान, तो यहां पे 516.02 इंटू 0.148818 अर्निंग पर शेयर ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना था? 56.62, 0.148818। मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना निकल जाएगा आपका? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना निकला हमारे पास? $566.20 इंटू 0.148818। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 0.148818 516.02 इंटू 0.148818 11 पॉइंट कितना जगह बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, एक मिनट चेक करना। $516.02 76.79 और ये 56.62 इंटू
8 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 8.4260 566.20 इंटू 0.148818 84.26 84.26 ये 8 पॉइंट अर्निंग पर शेयर 8.4260 यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा दिस। चलिए ये इजी क्वेश्चन था, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।